हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 9th की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल समझेंगे, फिर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि एक्सरसाइज समझनी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज समझने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल्स जो है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी बराबर ज़ीरो। अब ये ए और बी जो हैं दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। एंड एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल। चलिए, एक्स वेरिएबल है मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ खास होगी बेटा, दैट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे लीनियर के केस में 1 रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो है, एक्स यहाँ कहूँ कि वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर के केस में क्या रहेगी? हमेशा 1 रहेगी इन केस ऑफ लीनियर। चलिए, अगर मैं बोलूँ लीनियर के अलावा कोई और पॉलिनोमियल भी होता है तो यस होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनकी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगी, इनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बेटा अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ए बी सी जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल एक तो ये रहा, एक ये रहा, है ना, पर दोनों है तो एक्स ही, तो एक्स इज़ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स कितनी है यहाँ पे? अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं एस लिख दूँ तो भी तो वो वेरिएबल ही रहेगा ना। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 2। तो जिस भी वेरिएबल की पावर 2 रहेगी, मैक्सिमम पावर 2 रहेगी, यानी कि उसकी डिग्री 2 रहेगी। डिग्री 2 रहने का मतलब होता है कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना आपको याद रखना है। ऐसे बेटा आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी जनरल इक्वेशन रहेगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे? 3। तो 3 का मतलब डिग्री कितनी होगी हमारे पास? 3। तो जिसकी डिग्री 3 वो कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट्स के बारे में। चलिए, तो कोफिशिएंट के बारे में भी जान लेते हैं जल्दी से। कोएफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स की बात अगर मैं करूं, जैसे कि हमारे पास है इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x और दूसरा पूछा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है जी। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि वो नंबर जो उस वेरिएबल की पावर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या होगा, तो हम इक्वेशन में देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा। तो इसके साथ जो भी नंबर लगा है दैट इज द कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3। अब एक्स का कोफिशिएंट पूछा तो ये रहा एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कितना होगा? 2। अगर कभी कभार पूछ लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स दी पावर 0, तो एक्स दी पावर 0 मतलब कांस्टेंट नंबर कौन सा है? तो कांस्टेंट नंबर हो जाएगा 1 यहाँ पे, जिसके साथ कोई भी एक्स जो है वेरिएबल जो है वो नहीं लगा है। चलिए, इसी तरह से बेटा मान लो आपके पास एक इक्वेशन आई 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, और आपसे इसी में पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब बताइए क्या आंसर हो सकता है? कमेंट भर दो भाई, इसके आंसर से आप कमेंट भर दो, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है? वीडियो पॉज कर लेना, मैं आपको आंसर बता ही रहा हूँ, ठीक है। आप गैस करो पहले। अब देखो आंसर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, तो दैट इज 6। अब ऐसे एक्स पूछ लिया, अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो एक्स है ही नहीं कहीं पे। तो अगर एक्स वो कोफिशिएंट, सॉरी जिसका कोफिशिएंट आपसे पूछा है वो अगर वेरिएबल है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा, तभी तो वो नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे चलते हैं। नाउ एक्सरसाइज 2.1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे तो ये आप खुद ही कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। इक्वेशन है आपकी 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है बेटा। अब हम बेसिकली बात अगर करें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है, तो दिस इज द x दी मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो इट्स डिग्री इज 2। चलिए अब सेकेंड पार्ट में देखिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर 2 हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए y³ प्लस 2y माइनस 1। तो अब इसमें वेरिएबल y है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल y है तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे, डिग्री इक्वल्स टू 3। चलिए थर्ड पार्ट में देखो। थर्ड पार्ट अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास लिखा है -9, सिर्फ -9 लिखा हुआ और कुछ भी नहीं लिखा है, -9। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो जब वेरिएबल है ही नहीं बेटा तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 0। तो डिग्री क्या होगी 0, क्योंकि देयर इज नो वेरिएबल इन इक्वेशन। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट क्या है, 4z माइनस 3। 4z माइनस 3 फोर्थ पार्ट है इसका, 4z माइनस 3, और इसमें डिग्री पूछा है। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है z, और z की पावर क्या आ रही है यहाँ पे 1 आ रही है। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 होती है, तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 1 हो गई बेटा। चलिए फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सेकंड आपसे पूछा गया है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पॉलिनोमियल्स लिखने हैं जिनकी डिग्री 1, 2 और 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 की बात करूंगा। ठीक है, तो वो इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी 5x प्लस 3। बेटा आप नंबर्स कोई भी डाल सकते हो, आप 2x माइनस 4 कुछ भी लिख सकते हो, आप नंबर चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेन बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे x की पावर कितनी रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए। या कहूँ कि वेरिएबल कोई भी रखो, y रख दो, s रख दो, t रख दो, r रख दो, बस उसकी पावर 1 मैक्सिमम होनी चाहिए, उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। तो वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे अगर आपसे पूछा गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल अगर आपसे पूछे, तो आपको जनरल इक्वेशन याद है ना इसकी, ax² प्लस bx प्लस c। तो उसके हिसाब से बना दो 5x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है 2। ऐसे अगर मैं बोलूँ इसकी और एग्जांपल भी अगर लिख सकता हूँ 4x² प्लस 4x प्लस 1, है ना, तो ये कोई भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये आपको होमवर्क देना चाहिए वैसे, चलिए मैं करा देता हूँ। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, कोई भी ले लो बेटा, 5x³ प्लस 6x प्लस 3, 6x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये आपका बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए इतना हो गया बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ, तो 3 का आंसर मैं यहीं पे करा दूंगा आपको। ठीक है, अब वीडियो पॉज करते रहना, रिवर्स करके देख सकते हो सारी। ठीक है ना, जो क्वेश्चन रहता है जो नहीं समझ आया मेरे को कमेंट में बता देना, मैं रिपीट करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, x² का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है। अगर इसको ध्यान से देखो बेटा, इस इक्वेशन में आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x²। x² कहाँ है, ये रहा x², और इसका कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे 6। ठीक है बेटा, तो 6 इसका कोफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ x² का आंसर क्या हो जाएगा 6। और दूसरा पूछा है x³ का कोफिशिएंट, तो आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x³ वो कितना हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट होगा 3, और साथ में देखो आगे माइनस का साइन लगा ना बेटा, तो ये साइन साथ में लेना होता है हमेशा। अगर प्लस है तो नहीं लिखो, अगर माइनस है तो जरूर लिखो बेटा। तो -3 आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे 3 कराएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
वट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ z ढूंढना है, ठीक है, बताना है आपको। 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। अच्छा इसमें बताओ कोफिशिएंट ऑफ z क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा है। क्या हो सकता है, गैस करो, कमेंट में बताओ, वीडियो पॉज करो, टाइम लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है आंसर। ये मैंने बताया आपको क्या होना चाहिए। चलिए वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है। देखो यहाँ पे z है आपके पास, सिर्फ अकेला z है, तो बिल्कुल अकेला z नहीं है। यहाँ पे z² है, यहाँ पे z³ है। z² का कोफिशिएंट क्या होगा 5, z³ का कोफिशिएंट क्या होगा 4, परंतु यहाँ पे z नहीं है। तो जब z है ही नहीं अकेला जिसकी पावर 1 हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन। 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10, वट इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल दिस। इस पॉलिनोमियल की कॉन्स्टेंट टर्म आपको बतानी है। बेटा कॉन्स्टेंट टर्म बेसिकली देखो वो टर्म जिसमें कोई वेरिएबल लगा ही नहीं है। तो कौन सी टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं लगा, इसमें तो लगा हुआ है, इसमें भी लगा है वेरिएबल, इसमें भी लगा है वेरिएबल, पर ये जो टर्म है -10 इसमें वेरिएबल नहीं लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर क्या हो जाएगा -10। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी -10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप 2.1 एक्सरसाइज समझ लगी है। तो 2.2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।